What is discovery learning? Discovery learning was introduced by Jerome Bruner and is a method of inquiry-based instruction. This popular theory encourages learners to build on past experiences and knowledge, use their intuition, imagination, and creativity, and search for new information to discover facts, correlation, and new truths. Learning does not equal absorbing what was said or read, but actively seeking for answers and solutions. डिस्कवरी लर्निंग को इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाया जेरम ब्रूनर ने और ये इंक्वायरी बेस्ड मेथड है और ये इंक्वायरी पर मबनी हदायत का एक तरीका है। ये थ्योरी बेसिकली सीखने वालों के पास्ट एक्सपीरियंस, माजी के तजर्बे, माजी के इल्म को यूज़ करते हुए काम में आता है और अपने लिए सवालात की तलाश के लिए इन एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाता है और हक़ाइक़ के इर्तबात और नई सच्चाइयों को दरियाफ़्त करने के लिए नई मालूमात की तलाश करता है। It is a powerful instructional approach that guides and motivates learners to explore information and concepts in order to construct new ideas, identify new relationships, and create new models of thinking and behavior. ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल नुक्ता नज़र है, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेथड है जो मालूमात और तसव्वुर को दरियाफ़्त करने के लिए सीखने वालों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करता है ताकि नए ख़यालात की तामीर के लिए नए रिश्तों की शनाख्त की जा सके और सोच और तर्ज़ अमल के लिए नए मॉडल तख्लीक किए जा सकें। It is also referred to as problem solving method of experimental method. इसे तजर्बाती तरीके का मसला हल करने का तरीका भी कहा जाता है। Who is the founder of discovery learning? डिस्कवरी लर्निंग के बानी कौन हैं जिन्होंने इस मेथड को बनाया, इस मेथड को तजवीज़ किया? The answer is this method was proposed by Jerome Bruner in the year 1960. ये तरीका डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग ये प्रपोज किया, ये तजवीज़ किया जेरम ब्रूनर ने 1960 में। Bruner believes that students must be active, they must identify key principles for themselves rather than simply accepting teachers' explanation. ब्रूनर का ख्याल है कि तलबे इल्म को एक्टिव होना चाहिए, फ़हाल होना चाहिए, इन्हें उसातिज़ा टीचर्स की वजाहत को कबूल करने के बजाय अपने लिए प्रिंसिपल रखने की शनाख्त करनी चाहिए। दिस प्रोसेस हैज़ बीन कॉल्ड डिस्कवरी मेथड। ब्रूनर बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग। ब्रूनर का ख्याल है कि स्टूडेंट को करके सीखने में जो लर्निंग आती है वो कभी भी याद करने में नहीं होती। यानी कि स्टूडेंट जो है वो अगर अपनी सोच के साथ, अपने तजर्बे के साथ, अपने माजी के इल्म के साथ जो इल्म सीखेगा, जो अपना आंसर तलाश करेगा, जो भी उसकी असाइनमेंट होगी उसको कंप्लीट करेगा, उसमें वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है तो वो ये तरीका होता है, वो ये मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट अपने नॉलेज को जो वो जानता होता है पास्ट में, इसको काम में लाकर उस इल्म की खोज करता है जिसको वो नहीं जानता। यानी कि वो सिर्फ अपने तजर्बे से, अपने तजर्बे को काम में लाकर उस सवाल का आंसर तलाश करता है जिसको वो नहीं जानता होता। वो नोन से अननोन की तरफ जाता है, यानी कि उसको आता होता है और वो जो उसको नहीं आता वो उसकी तलाश में जाता है। इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाता है, यानी कि जो चीज़ इजी उसको लग रही होती है, जो चीज़ उसको पहले से आ रही होती है, उसको वो तजर्बे में लाकर मुश्किल की तरफ जाता है जो उसको समझ में नहीं आ रहा होता, और आंसर से वो क्वेश्चन की तरफ जाता है, यानी कि उसको माजी के आंसर तो आ रहे होते हैं, उन्हीं को वो सामने रखते हुए नए सवालात की तलाश में जाता है। दिस प्रोसेस, दिस इज़ कॉल्ड डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। The word discovery derived from the Latin word discoverere, which means to disclose or to expose. Disclose
एक्सपोज मीन इज़ ज़ाहिर करना, जिसका मतलब है ज़ाहिर करना। स्टेप्स ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। There are three main steps of discovery method of teaching. Number first is exploration, number second is invention, and the number third is discovery. Now we will understand them in detail one by one. The first step of discovery method of teaching is exploration. Exploration means talash. Teacher presents divergent questions and assists the students by providing them environment for discovery. उस्ताद मुख्तलिफ सवालात पेश करते हैं, टीचर्स मुख्तलिफ सवालात पेश करते हैं और तुलबा को, स्टूडेंट्स को दरियाफ्त के लिए माहौल फराहम करके इन तक रसाई हासिल करते हैं। नंबर सेकंड इज़ इन्वेंशन। Invention mean ijad. In this stage, with the help of the teachers, the students find the meaning and structure of ideas. इस मरहले में टीचर की मदद से तालिब इल्म स्टूडेंट ख़यालात के मायने और साख्त को तलाश करता है। नंबर थर्ड स्टेप इज़ डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन दरियाफ्त। The child applies what he learned in exploration and invention stages to new situation. बच्चा स्टूडेंट दरियाफ्त में जो कुछ सीखता है इसे नई सूरत हाल पर लागू करता है। टारगेट्स ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। जेरम ब्रूनर lays out two targets for discovery learning theory. Number first is discovery learning theory should act as a refined extension of the broad-based theory constructivism by focusing on the individual. डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को फ़र्द पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए वसी बुनियाद के नज़रिया तामीरियत की एक बेहतर तोसी के तौर पर काम करना चाहिए। सेकंड टारगेट, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी शुड सर्व एज अ वे ऑफ डिफाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द वे इन विच इंडिविजुअल्स लर्न, थस एक्टिंग एज अ गाइड फॉर एजुकेशनल रिसर्च। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को इस तरीके की वजाहत और ढांचा फराहम करने के तरीके के तौर पर काम करना चाहिए जिसमें इनफरादी सीखने वाले तालीमी तहकीक के लिए रहनुमा के तौर पर काम करते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज़ फ्री डिस्कवरी, सेकंड इज़ गाइडेड डिस्कवरी. In free discovery, the child is given an opportunity to explore at will, pacing himself and making his own decisions regarding what to do. In this form of discovery, the teacher becomes a resource person to be used by the child as needed. फ्री डिस्कवरी में बच्चे को दरियाफ्त करने का मौका दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को आगे बढ़ाता है और अपने फ़ैसले खुद करता है कि क्या करना चाहिए। डिस्कवरी के इस फॉर्म में टीचर एक रिसोर्स पर्सन बन जाता है जिसे बच्चे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। गाइडेड डिस्कवरी में टीचर उस्ताद बच्चे को सही फ़ैसले करने में मदद देकर और मुनासिब लम्हात पर तश्कील में मुनासिब फ़राहम करके ज़्यादा कंट्रोलिंग किरदार अदा करता है। गाइडेड डिस्कवरी, जिसे इंडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक है जहां एक उस्ताद, एक टीचर किसी ज़बान की अशिया की मिसालें फ़राहम करता है और सीखने वालों को इनके कवायद खुद तलाश करने में मदद करता है। Principles of discovery method of teaching. There are 5 main principles of discovery method of teaching. First one is problem solving, मसले का हल. Second is learner management, सीखने वाले का इंतज़ाम. Third is integrating and connecting, इंज़माम और जुड़ जाना. Number 4 is information analysis and interpretation, मालूमात का तज्ज़िया और तशरीह. Number 5 is failure and feedback, नाकामी और राय. Now we will understand them in detail one by one. First principle is problem solving, मसले का हल. Instructors should guide and motivate learners to seek for solutions by combining existing and newly acquired information and simplifying knowledge.
This way, learners are the driving force behind learning, take an active role and establish broader applications for skill through activities that encourages risk, problem solving and probing. इंस्ट्रक्टर्स को सीखने वालों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो मौजूदा और नई हासिल करदा मालूमात को यकजा करके और इल्म को आसान बनाकर हल तलाश करें। सेकंड प्रिंसिपल इज़ लर्नर मैनेजमेंट, सीखने वाले का इंतज़ाम। Instructors should allow participants to work either alone or with others and learn at their own pace. This flexibility makes learning the exact opposite of a static sequencing of lessons and activities, relieves learners from unnecessary stress, and makes them feel they own learning. इंस्ट्रक्टर्स को शुरा को तन्हा या दूसरों के साथ काम करने और अपनी रफ्तार से सीखने की इजाज़त देनी चाहिए। ये लचक सीखने को असबाक की जामद तरतीब के बिल्कुल बरअक्स बनाती है और सरगर्मियाँ सीखने वालों को गैर ज़रूरी तनाव से निजात दिलाती हैं और इन्हें यह महसूस करवाती हैं कि वो खुद सीख रहे हैं या वो खुद भी सीख सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज़ इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग, इंज़माम और जुड़ जाना। Instructors should teach learners how to combine prior knowledge with the new and encourage them to connect to the real world. Familiar scenarios become the basis of new information, encouraging learners to extend what they know and invent something new. इंस्ट्रक्टर को सीखने वालों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरह पहले के इल्म को नए के साथ जोड़ना है और इन्हें हकीकी दुनिया से जोड़ने की तरगीब देना चाहिए। वाकिफ़ मंजरनामे नई मालूमात की बुनियाद बनते हैं जो सीखने वालों को इस बात की तरगीब देते हैं कि वो क्या जानते हैं और कुछ नया ईजाद करें। प्रिंसिपल नंबर 4 इज़ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मालूमात का तज्ज़िया और तशरीह। Discovery learning is process oriented and not content oriented and is based on the assumption that learning is not a mere set of facts. Learners in fact learn to analyze and interpret the acquired information rather than memorize the correct answer. दरियाफ्त सीखना अमल पर मबनी है ना कि मवाद पर मबनी, और ये इन मफरूज़ों पर मबनी है कि सीखना महज हक़ाइक़ का मजमुआ नहीं है। सीखने वाले दर हकीकत सही जवाब को याद करने के बजाय हासिल करदा मालूमात का तज्ज़िया और तशरीह करना सीखते हैं। नंबर 5 प्रिंसिपल इज़ फेलियर एंड फीडबैक, नाकामी और राय। लर्निंग डज नॉट ओनली अकर व्हेन वी फाइंड द राइट आंसर्स, it also occurs through failure. Discovery learning does not focus on finding the right end result, but the new things we discover in the process. And it's the instructor's responsibility to provide feedback, since without it learning is incomplete. सीखना सिर्फ उस वक्त तक नहीं होता जब हमें सही जवाबात मिल जाएं, ये नाकामी के ज़रिए भी होता है। डिस्कवरी लर्निंग सही और नतीजा तलाश करने में तवज्जो मरकूज़ नहीं करती है, बल्कि इस अमल में हम नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं और फ़ीडबैक फ़राहम करना इंस्ट्रक्टर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इसके बगैर सीखना नामुमकिन है। What are students doing during discovery learning? First one is researching information, मालूमात की तहकीक करना। Second is manipulating objects, अशिया में हेरा फेरी करना। Number 3 is performing experiments, तजर्बात करना। Number 4 is having discussions and or debates, बहसो मुबाहिसा करना। Number 5 is looking at other viewpoint, दूसरे नुक्ता नज़र को देखना या दूसरे नुक्ता नज़र को देखते हुए। Number 6 is asking deeper questions, गहरे सवालात पूछना। नंबर 7 एंड लास्ट इज़ डिस्कसिंग आइडियाज़ ऑफ नॉलेज गेन और मिसकंसेप्शंस विद द टीचर्स, उस्ताद के साथ हासिल करदा इल्म के ख़यालात या गलत फहमियों पर तबादला ख्याल करना। Examples of discovery method of teaching. There are 6 main examples of discovery method of teaching. Number 1 is incidental learning, इत्तफ़ाक़ी तालीम। Number 2 is learning with and through narratives, दास्तानों के ज़रिए सीखना।
Number 3 is simulation based learning. Number 4 is problem based learning. Number 5 is case based learning. Number 7 is guided discovery. Advantages of discovery method of teaching. Number 1 is it helps the students to become more autonomous, self-directed and responsible for their own learning. Next is it minimizes verbal learning. Give more time to the student to assimilate and accurate information. It enhances the development of intellectual capacities and problem solving. It enhances motivation, interest, and satisfaction. Students are more actively engaged. Students are developing their problem solving skills. Students are taking responsibility for their learning. Students are developing their creativity. Students are more motivated to learn information. Students are independent. Students may have to work with others to discuss, analyze, and urge knowledge and our problems with understanding. Learning experiences and content can be geared more towards the students' abilities. Disadvantages of discovery method of teaching. First one is more time. Difficulties to slow learners. Teachers are not properly trained. Expecting benefits don't show up in regular achievement tests. That students may develop misconceptions and that the teachers may not catch these misconceptions is in enough time, resulting in having to reteach materials.